राधे राधे दोस्तों, अपने हौसलों को बुलंद करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार एडिटोरिया बिहार पुलिस का ज़बरदस्त सेट और इसी तरह इसके सभी 10 सेट को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेट नंबर 7। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अगोचर, उभयचर, जलचर या नवचर? तो देखिए, गोचर का होता है अगोचर, ठीक है। तो जलचर का क्या होता है? जो जल में रहता है। उभयचर जो जल और जमीन दोनों पे रहते हैं उसको बोलते हैं वो उभयचर। और नभचर होते हैं जो आसमान पे उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय का विलोम क्या है? उदय विलोम में होता है विपरीतार्थक शब्द, तो उदय का हो जाएगा अस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, मरकट हम लोग बंदर को बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पानी का पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है, जल, नीर, तरंगिनी इत्यादि। और अगर पुत्र का पर्यायवाची शब्द देखो, बेटा, लड़का, बालक, संतान, इस तरह के होते हैं। और मित्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सखा, साथी, दोस्त, संगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माता पिता में समास है। देखिए, अगर हाइफन लगा हो इस तरह का तो ये द्वंद्व समास होता है। और ये माता और पिता में हाइफन लगा हो इस तरह से, जिसमें क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयशंकर प्रसाद की कात्यायनी किस प्रकार के काव्य है? देखिए, जो जयशंकर प्रसाद की कात्यायनी है इसको महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, तो ये महाकाव्य हो जाएगा। संस्कृत शब्द का विशेषण है। देखिए, संस्कृत से विशेषण क्या बनता है? हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ प्रत्यय को जोड़ते हैं जिससे विशेषण बनाते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? सांस्कृतिक इसका विशेषण हो जाएगा संस्कृत का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो देखिए, गंगा स्तुति जो है ये बहुत ही फेमस है, विद्यापति जी का है इनका, तो ये विद्यापति हो जाएंगे, ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 बटन है। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 ही बटन है। तो क्या हो जाएगा इसका शुद्ध जो इसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है ना, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? देखिए, जिसको जीता नहीं जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं अजय। जो अजय है, ठीक ना, उसको कभी हराया नहीं जा सकता, ठीक ना, तो उससे क्या बोलते हैं? अजय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि बेचारा बेरोजगारी में कष्ट सहना, मतलब बेचारगी है फिर भी उसके बाद भी कष्ट सह रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द ऑब्लिगेटरी। देखिए, कहता है ऑब्लिगेशन लगाना, ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको ध्यान देना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेटरी का हो जाएगा रिक्वायर्ड। क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड। ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है अनिवार्य, ठीक है, तो रिक्वायर्ड भी क्या हो जाएगा? इसका नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम ढूंढना है तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। और यूजफुल मीन्स उपयोगी होता है। और एग्रीएबल मीन्स सहमत हो जाएगा। और क्लोज मीन्स क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बंद करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द एकॉर्ड। एकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग वो क्या करना है फ्रेंड्स? फाइंड करना है। देखिए, चूज एकॉर्ड का क्या हो जाता है? डिस्कॉर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एकॉर्ड मीन्स होता है सहमति करना, ठीक है। और कॉन्डर का मतलब देखा जाए तो स्पष्टवादिता। और कॉन्कोक्ट का होता है गढ़ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। ही इज टू। देखिए, टू जो है ना, ये निगेटिव सेंस में इसका हम लोग यूज करते हैं, निगेटिव सेंस के अर्थ में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ही इज टू फिल इन द ब्लैंक्स टू बी डिसीव्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चूज द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट ऑफ द बोल्ड फ्रेज। देखिए, नन ऑफ द गेस्ट वर सीटिंग इन द सेरेमनी, तो इसमें क्या करना है हमको? एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट करके देखना है। वॉज सीटिंग होगा, हैड बिन सीटिंग, हैज बिन सीटिंग होगा, हैड सीटिंग होगा, या आर सीटिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाज सीटिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। आर नॉट दीज स्लम्स और डिसग्रेस। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हमको फाइंड करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉर द सिविक अथॉरिटीज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें डायरेक्शन का यूज करना है 16 से 18 क्वेश्चन तक के लिए। इस पैसेज को पढ़ना है,
द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज a structure made of the bones. It is very strong. The quality of the skeleton system helps determine the age of the children. Some experts also believe that the more good quality nutrition goes into the body of the children, the stronger the skeleton system becomes. The age of the children is also determined by the counting their teeth. This process is mostly used at the place where sporting events are held. By the counting their teeth, expert easily find out their age and get the children to the complete with children of the same age. It means that the determine the age of the children, you can examine their skeleton system, count their teeth, or count the year, months, and day chronologically. The most common way to determine the age of the children is count the year, month, and the day chronologically. देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दिया है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज क्या फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी फॉर्मली है या नॉर्मल है। देखिए आप इसको बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको उसके डायरेक्शंस को पढ़ के आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिटरमाइन द एज ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए इसमें 3 तरीके बताए गए हैं डिटरमाइन करने के एज के, तो क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमको पैसिव में बदलना है। द माई मदर इज कुकिंग फूड। देखिए ये कौन सा टेंस है, तो इसमें टेंस में ध्यान देना है कि आपको बदलने में क्या यूज करना है। अगर आईएनजी रहता है तो बीइंग का यूज करते हैं, और भीतरी और बाई। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, टेंस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। ही डिड नॉट क्वालिफाई फिल इन द ब्लैंक्स द जॉब। तो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई फॉर द जॉब हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक। देखिए जो बुक्स को पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको, बिब्लियोफाइल होता है। और जो बुक को मतलब पसंद नहीं करता उसको बोलते हैं बिब्लियोफोब, यानी फोबिया जो बीमारी से रिलेटेड होता है, तो इसका होता है। अगला क्वेश्चन है लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए लिथियम नाभिक में 3 प्रोटॉन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तब देखते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, डबल हो जाता है, यानी कि 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कीटों का मनुष्य, पर्यावरण, अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या। देखिए कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एंटोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कीटों का मनुष्य, पर्यावरण, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए ध्वनि तरंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकाउटिक्स। क्या बोलते हैं, एकाउटिक्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। देखिए मच्छर से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है टाइफाइड रोग या हैजा, छोटी माता, खसरा, पोलियो, बेरी रिकेट्स, पेलेग्रा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसमें देखिए मच्छर से फैलने वाले रोग हो जाएंगे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ वगैरह से होने वाले रोग के बारे में अच्छे से एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है तो उसे थकान महसूस होती है, किस रोग से संक्रमित है। देखिए अगर उसका मसूड़ा से खून निकलता है तो उसको स्कर्वी की बीमारी है, और विटामिन स्कर्वी किस में कमी हो जाता है, जब विटामिन सी वगैरह की कमी होती है तो उसको स्कर्वी हो जाता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी। तो रिकेट्स जो होता है ना मैक्सिमम टाइम बच्चों में होने वाला ये बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकता है, रुके हुए पानी से हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन है ये पोलियो, रेबीज, मलेरिया या क्षय रोग। तो ये मलेरिया है फ्रेंड्स, जो रुके हुए पानी से हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। देखिए कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं या द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। तो इसको अपघटक के समूह में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। देखिए सजीव किस किस से श्वसन वाला संबंधित अंग है, गलफड़ा, त्वचा, वृक्क। देखिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गलफड़ा, त्वचा, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन त्वचा, फेफड़े, छोटी आंत, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। इसमें ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलफड़ा से, त्वचा से और फेफड़े से।
चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC इसको बोलते हैं, CFC। और ये मैक्सिमम जो AC है रेफ्रिजरेटर, AC और AC से निकलने वाले गैस है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पिटवा लोहा और निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? देखिए सबसे कम होता है पिटवा लोहा में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिबल किसकी है? देखिए डेसिबल क्या नापता है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता नापती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो, बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंग का इकाई हर्ट्ज होता है, ध्वनि की तीव्रता हम लोग डेसिबल से ही नाप लेते हैं, और उष्मा की तीव्रता हम लोग इकाई जूल से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि सूरज की सतरंगी किरणों को कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए ये आइजैक न्यूटन थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? देखिए खाद्य परिरक्षण में हम लोग ना बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः खाने वाले प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है? देखिए बेकिंग सोडा ना हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, तो उसको वो क्या उसका है, उसका अगर देखा जाए केमिकल नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होगा? देखिए अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। तो अगर नींबू को देखा जाए तो उसका 7 से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर 7 है तो वो शुद्ध पानी का होता है, पीएच वैल्यू 7, यानी कि पीएच मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? देखिए ये है 44, ये नागरिक समान नागरिक संहिता एक राज्य में पूरी तरीके से लागू भी है, वो है गोवा राज्य, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से जल संरक्षण के लिए साक्ष्य मिले? देखिए जल संरक्षण सबसे अच्छा साक्ष्य कहाँ से मिला हमें? धौलावीरा से मिला, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, तो आप ये भी इसको याद रखेंगे। और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया था 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोक लेखा समिति का सदस्य निम्नलिखित में से हैं? देखिए लोक लेखा के 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और 7 सभा कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 है, तो इसका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? देखिए मुंगेर जो था ये मीर कासिम इसको चेंज किया था, बंगाल से लेके आया था, तो क्या हो जाएगा मीर कासिम इसको राजधानी बनाया था अपना, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? देखिए वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल एक देश है, तो नेपाल देश में था। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए एकमात्र ये बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, और वो बेलगांव अधिवेशन था, ठीक है। तो आपको जगह का भी नाम याद रखना है और डेट भी याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? देखिए लोकनायक महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक या जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक का उपाधि ना जयप्रकाश नारायण को दिया गया था, ठीक है। एक लोकमान्य भी है तो बाल गंगाधर तिलक जी को दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को, तो आप ये भी याद रखिएगा। हाँ, और सरदार का उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था बारदौली सत्याग्रह के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है कौन है? देखिए अगर 2 बार अभिषेक का बात हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? देखिए गौतम बुद्ध की जितनी भी जो संवाद की भाषा थी वो पाली थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिए रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो द्वारा लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1820 के समय लागू हुआ था मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्रों में, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? देखिए ब्रिक्स ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तो इसमें ऑप्शन सी ब्रिटेन नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? आप लोग देखे होंगे, सोने का शेर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमाड़ी एक नस्ल है, निमाड़ी एक गाय की नस्ल है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? देखिए उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये हमारे बिहार में ही स्थित है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका याद रखिएगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण में, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो अभी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन था 1924 में बेलगाम अधिवेशन, जो आपको हम बताए थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। आप इसमें कंफ्यूज होकर बिंबिसार मत मार दीजिएगा। तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? देखिए ये इल्तुतमिश को कहा जाता है, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके क्या थे? ये दामाद थे, और रजिया सुल्तान के पिता थे इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? यूरोपीय देश का बात कहा जाए कि यूरोपीय देश नहीं है। हंगरी, अजरबैजान, चेक गणराज्य या लिथुआनिया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। चलिए अगला क्वेश्चन, लिथुआनिया एक भू आवेष्टित देश नहीं है, और यह बाल्टिक सागर है, जो अपनी सीमा साझा करता है बाल्टिक सागर से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीरंदाजी निम्न से किस देश का राष्ट्रीय गेम है? देखिए तीरंदाजी है जो ये भूटान का राष्ट्रीय गेम है, तो आप ये भी याद रखेंगे। और स्पेन का याद रखेंगे, तो स्पेन का हो जाएगा साढ़ युद्ध, चीन का हो जाएगा टेबल टेनिस, जापान का जूडो, और बांग्लादेश का कबड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरणीय है, तो देखिए जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? देखिए समवर्ती सूची, ये किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची। ठीक है, एक होता है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समवर्ती सूची में टोटल अभी तक 52 विषय इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? तो ये जिला पंचायत हो जाएगा, जो कि पंचायती राज संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? देखिए चचनामा जो है ना, उसका अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बर्क कुर्की ने किया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो आपको याद रखना ये बाजीराव प्रथम थे, जो दिल्ली में पहले बार आक्रमण किए थे, और ये आक्रमण किए थे 1737 में, तो आपको डेट भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो ये थी श्रीमती जयंती पटनायक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिलान करना है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। देखिए एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ लोकसभा सीट दिया हुआ है। तो देखिए महाराष्ट्र में कितने सीटें हैं? तो महाराष्ट्र की सीटें हो जाएगी 48, तो मिलाते हैं हम लोग 48 हो जाएगा। उड़ीसा की सीटें 21, उड़ीसा की 21 हो जाएगी। उसके बाद केरल का है 20 और गोवा का है 2। ये देखिए फ्रेंड्स ये करेक्ट दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन, JDU पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये गठन कब हुआ था? 1999 में गठन हुआ था, तो आप इसका डेट याद रखेंगे 1999 में। देखिए 1999 में जनता दल से विभाजित होकर शरद यादव के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी की स्थापना करना और सामाजिक समरसता को वृद्धि करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए अगर संपूर्ण क्रांति की बात आ जाए तो इसमें आप जयप्रकाश नारायण जी का नाम याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 2020-21 के दौरान स्थगित की गई थी? देखिए स्थगित की गई, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया या काशी हिंदू विश्वनाथ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया को क्या कर दिया गया था? दौरान स्थगित कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? देखिए ये थे लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन का नाम आपको याद रखना है। चलिए और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इसे हटा दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। देखिए हंटर कमीशन का मेन कार्य क्या था? तो हंटर कमीशन का मेन कार्य किया गया था कि जो 1882 का जो शिक्षा अव्यवस्था था उसकी जांच करने के लिए टीम की गठित की गई थी, और इस आयोग में 8 भारतीय भी थे, तो आपको ये भी याद करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है कैलाश हिमानी से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है, और अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ये है अमेजोन की नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, और विज्ञान दिवस का थीम क्या था? तो विज्ञान दिवस का थीम क्या था फ्रेंड्स? डी, वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया था, तो आप ये भी याद रखिएगा 28 फरवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो देखिए ये किया है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरिबाल कृष्णन को। मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया है? हरिबाल कृष्णन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो ये है शाकिब अल हसन, और ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान के लिए MRSAM का क्या नाम है? तो देखिए इसका नाम है अभ्र, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? ये हैदराबाद ने किया है। हैदराबाद ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो ये पहुंची है UAE में, तो UAE आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये मिला है RRR को, और आप इनके जो डायरेक्टर हैं उनका भी नाम याद रखेंगे, S राजामौली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये बने हैं भूटान के, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिप 2023 का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये है भारत देश के क्रिकेटर बैट्समैन विराट कोहली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं फ्रेंड्स। 14, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक एक करके सबका सॉल्यूशन डीपली में कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। चलिए 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 दिन। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 11:21। ऑप्शन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 2। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 का भी हो जाएगा प्रचंड धारा ऑप्शन नंबर ए। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्नी। 97 का ऑप्शन नंबर बी 53। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह हमने इसके 100 क्वेश्चंस को देखा। एक बहुत ही शानदार सेट था और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से इसके अगले सेट में।
तब तक के लिए धन्यवाद।